दिग्वासा चैनल प्रस्तुत करता है समय सार वाचना। समय सार पढ़ ले जो कोई, ताहि तनाव कभी नहीं होई। महासिद्धेभ्यः जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, देवादिदेव विश्व प्रभु प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान की, परम पूज्य कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य भगवान श्री कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती छपक राज श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रधान श्रीमद् विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, यहाँ पर आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी द्वारा विरचित समय सार ग्रंथ की वाचना चल रही है। आचार्य महोदय आत्मा के शुद्ध स्वरूप को बताने की समग्र चेष्टा कर रहे हैं, नाना प्रकार की युक्तियों के माध्यम से, आगम प्रमाण एवं नयों के माध्यम से आत्मा के स्वरूप को निर्दिष्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ उनका आत्मा के स्वरूप के संबंध में क्या अनुभव है उसे भी बता रहे हैं। संसारी प्राणी से कहाँ चूक हो जाती है, वह कहाँ भ्रमित हो जाता है, आत्मा के शुद्ध स्वरूप से कैसे अच्युत हो जाता है। आत्मा के स्वरूप को जानता है, कोई मिथ्या स्वरूप को आत्मा मान लेता है, कोई आत्मा के एक विशिष्ट लक्षण गुण को आत्मा पूरा मान लेता है, कोई आत्मा के अंश रूप विशेषताओं को स्वीकार करके आत्मा मान लेता है, कोई व्यवहार की दशा में पुद्गल के साथ मिले हुए आत्मा को शुद्ध आत्मा मान लेता है। इस प्रकार आत्मा के संबंध में नाना जीवों की नाना मान्यताएं हैं। आचार्य महोदय कह रहे हैं, इस जीव का जो शुद्ध स्वभाव है वह शुद्ध स्वभाव उस जीव को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। क्यों? उस शुद्ध स्वभाव पर विभाव का आवरण है। जैसे सूर्य का चंद्र का विमान हो
और पृथ्वी से कोई व्यक्ति ऊपर देखता है, उसका उदय भी हो गया है किंतु फिर भी दिख नहीं रहा। क्यों? बीच में मेघ पटल आ गया। मेघ पटल आने से वह नहीं दिख रहा। शुद्ध सोना है किंतु शुद्ध सोना दिख नहीं रहा। वह कनक पाषाण में मिला हुआ है, पाषाण होने से उसकी शुद्धता नहीं दृष्टिगोचर हो रही। दूध में घी है किंतु वह घी दूध में दिख नहीं रहा। दिखने में दूध आ रहा है किंतु वह दूध जब गर्म किया जाता है, जमाया जाता है, मथानी से मंथन किया जाता है, नवनीत निकल के आता है, उसे फिर तपाया जाता है, तब शुद्ध घृत प्राप्त होता है। ऐसे ही इस अशुद्ध चेतना को जो पुद्गल के संयोग से अशुद्ध हो गई है, इसमें पौद्गलिक कर्म मिक्स हो गई हैं। पहले उसे अलग करना है, आने वाली कर्मण वर्णाओं को रोकना है, पूर्वबद्ध कर्मण वर्णाओं को शनि शनि उद्दीर्ण करके वह स्वयंपाक निद्रा से अलग करना है। उसके बाद उनकी स्थिति आदि को अपकर्षित करना है। जो क्लिष्ट बंध हैं, निविड़ बंध हैं, पाप प्रगति रूप, संभव हो सके तो उन्हें संक्रमित करना है पुण्य प्रगति रूप। फिर तप के माध्यम से अविपाकी निर्जरा करना है और निर्जरा करते ही जाना है, करते ही जाना है, करते ही जाना है, जब तक संपूर्ण कर्म निशेष न हो जाए, संपूर्ण कर्मों का अभाव न हो जाए, तब शुद्ध चेतना की उपलब्धि होती है। तो यहाँ पर शुद्ध चेतना का स्वभाव क्या है, इस संबंध में आचार्य महोदय कह रहे हैं, सुसवर्णान दर्शी कम्मरेण लीनवच्छन्नो संसार समावर्णो लविजानदि सब्बदो सब्बम। सो सवर्णानदर्शी, ये जीव सर्व पदार्थों को जानने वाला स्वभाव से सर्वज्ञ है। ये जीव स्वभाव की अपेक्षा से सर्वदर्शी है, यानी सर्वदर्शन केवल दर्शन, सर्वज्ञान यानी केवल ज्ञान, इसका स्वभाव है। फिर स्वभाव है तो उसको प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहा? जल का स्वभाव शीतलता है, जल शीतल रहता है। अग्नि के संयोग से वह गर्म हो जाता है किंतु पुनः शीतल हो जाता है। जैसे अग्नि के संयोग से गर्म हो जाता है, जब तक अग्नि के संयोग में रहेगा तब तक गर्म ही रहेगा, और अग्नि के संयोग को छोड़ देगा, अग्नि से वियोग को प्राप्त हो जाएगा और पुनः कुछ देर तक अपने आप में ठहर जाएगा तो पुनः शीतल हो जाएगा, अपनी पूर्ण स्वभाव को प्राप्त कर लेगा। ऐसे ही ये जीव कम्मरेण लीन बच्छन्नो, कर्म रज से इसने निज की कर्म रज के द्वारा वच्छन्नो अपने आप को ढांक लिया है। यदि कर्म रज से मुक्त हो जाए, पहले तो आने वाली कर्म रज को रोक दे, फिर बाद में चिपकी हुई कर्म रज को हटाने का प्रयास करे। स्थूल स्थूल
जो कर्म है जिनकी स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक की बनती है, ऐसे मिथ्यात्व आदि को दूर करे। फिर 40 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति, 30 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति या 20 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति, उनको फिर कम करता जाए, उनको हटाता जाए। स्तुति कर्म की स्थिति उत्कृष्ट जगन्य में ले आई, 12 मूर्त या 8 मूर्त या अंतर्मूर्त। फिर वह स्थिति को और कम करता जाए, क्योंकि लघु स्थिति कर्म बंद होता है तो जल्दी उसकी निर्जरा की जा सकती है। स्थिति कम है तो अनुभाग भी कम होता है, और उस समय प्रगति तो वही रहती है कि प्रदेशों की संख्या भी संभवतः कम रहती है। तो यहाँ कहा कि अपने ही द्वारा ये कर्म रज के माध्यम से अपने सर्वज्ञ और सर्वदर्शी पनीय स्वभाव को वह क्षण लो आच्छादित कर देता है। जैसे तालाब में निर्मल स्वच्छ जल है, शैवाल के माध्यम से, काई के माध्यम से वह आच्छादित हो जाता है, निर्मलता उसकी लुप्त हो जाती है। ऐसे ही जीव की शुद्ध स्वाभाविक निर्मल परिणति कर्म रज से लुप्त हो गई है, नष्ट हो गई है, किंतु शुद्ध स्वभाव उसका अलग है। संसार समावरण लो, और इसलिए वह संसार में जन्मवर्ण करता हुआ, परिभ्रमण करता हुआ, कर्म से समाविष्ट है। इसलिए अपने शुद्ध स्वभाव से विरहित अशुद्ध स्वभाव में पतित होकर के सर्वद्रव्य गुण पर्याय को जानने में असमर्थ हो जाता है, सर्वद्रव्य गुण पर्याय को देखने में असमर्थ हो जाता है। संसार समावरणो रवि जानदी सब्बदो सब्बम, सर्वदा सर्व पदार्थों को न तो देख पाता है न जान पाता है। क्यों? क्योंकि ये अपने स्वभाव से च्युत हो गया, विभाव प्रणति में आ गया, और आत्मा के ऊपर एक कर्मों का आवरण आ गया, कर्मों की परत आ गई। यदि आप भी सामने कोई पहाड़ है देखने में समर्थ हैं, और जहाँ पर बैठे हैं खिड़की या दरवाजे के पास पर्दा पड़ा हुआ है, तो आप उसे नहीं देख पाएंगे, बीच में आवरण आ गया। उस आवरण के कारण आप उसे नहीं देख सकेंगे। ये बीच में आया आवरण चेतना के शुद्ध स्वभाव को नष्ट कर देता है। जैसे पार्श्वमणि के संयोग से शुद्ध लोहा स्वर्ण बन जाता है। यदि बीच में पार्श्वमणि के बीच में कोई वस्त्र का आवरण आ जाए तो लोहा सोना न बन पाए, या लोहे पर आवरण आ जाए, आवरण तो लोहा, वह आवरण चाहे जंग का हो, धूल मिट्टी का हो, वस्त्र का हो, लकड़ी का हो, या फाइबर आदि सीट प्लास्टिक आदि का हो, या अन्य कोई धातु का आवरण आ जाए, तो वह पार्श्वमणि उस लोहे को स्वर्ण नहीं बना सकेगी। महान भाव यहाँ पर भी आचार्य महाराज जी बता रहे हैं कि ये जीव सर्वज्ञ है शुद्ध स्वभाव की अपेक्षा से, सर्वदर्शी है शुद्ध स्वभाव की अपेक्षा से, ये सर्वशक्तिमान है शुद्ध स्वभाव की अपेक्षा से, ये सर्वसुखी अनंत सुखी है स्वभाव की अपेक्षा से, यह मूर्तिक है शुद्ध स्वभाव की अपेक्षा से, यह पूर्ण चैतन्यमय है शुद्ध स्वभाव की अपेक्षा से, यह अभेद है, अखंड है, अबंध है, रस से गंध से स्पर्श से रहित है, वर्ण से रहित है, इसमें कोई शब्द नहीं है, इंद्रियों के द्वारा अग्राही है, ऐसा इसका स्वभाव है। फिर भी वर्तमान काल में वह बंध की अपेक्षा से सहित है, स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है,
ऐसे शब्द भी निश्चित हो रहे हैं। ये चिन्ह के द्वारा पहचान में आ रहा है, हिंदी के द्वारा शुद्ध आत्मा तो जान अलिंग गैणम, लिंग से चिन्ह से कोई पहचान में नहीं आता। अनंत आत्मा एक जैसी, किसी का कोई चिन्ह नहीं। अनंत आत्माएं, अनंत अनुसिद्ध परमेश्वरियों में कोई विशेषता नहीं कि ये आत्मा अलग है, ये आत्मा अलग है, कोई पहचान नहीं, इंद्रियों से ग्रहण नहीं होता। ऐसा आत्मा का स्वभाव है। उस स्वभाव को प्राप्त करने के लिए यह जीव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्थ का आलम लेता है। श्रद्धा दृढ़ होती है तो पुनः वह तत्व श्रद्धान करता हुआ उस मार्ग को प्राप्त करने की तीव्र भावना रखता है। जब सम्यक ज्ञान प्रखर होता है, प्रबल होता है, प्रगाढ़ होता है, तो पुनः सम्यक चारित्र को प्राप्त करने के लिए वह आतुर होता है और सम्यक चारित्र को, संयम को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। और जब सम्यक चारित्र आता है तो उसके माध्यम से कषाय का समन करता है, इच्छाओं का निरोध करता है, जिसके माध्यम से उसकी तप में प्रवृत्ति होती है। और तप जब गहन होता है, चाहे अनुष्ठान आदि बाह्य तप करे 6 प्रकार के, प्राश्चित आदि 6 अंतर तप करे, उसके माध्यम से उसका उपयोग तत्व चिंतन और ध्यान में लगता है। और फिर ध्यान के माध्यम से, तत्व चिंतन के माध्यम से विपुल मात्रा में, प्रचुर मात्रा में कर्मों की शीघ्र निर्जरा करता है। जैसे सूखे जंगल को जलाने में अग्नि की चिंगारी समर्थ होती है, वैसे ही शुद्धोपयोग, निर्विकल्प धर्म ध्यान और अभेद नृत्य की दशा उस कर्म कालिमा को जलाने में, नष्ट करने में समर्थ होती है। शुद्ध आत्मा की अनुभूति जितनी कर्म की निजरा करती है, उतनी कर्म की निजरा अन्य अवस्था में संभव नहीं है। आज इस गाथा के माध्यम से 167 नंबर की गाथा के माध्यम से यह सब देखा। आगे विस्तार से पुनः कभी देखेंगे। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की।